अनमोल के साथ कौन कौन है? ओके, चलिए तो एक काम करते हैं, क्लास स्टार्ट किया जाए। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, चलिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समथिंग कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब देखिए, लीनियर और इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। समीकरण, ठीक है। अब पहले तो इक्वेशन आप लोग सबको पता होगा, तो हम मतलब आई विल प्रॉब्ली ट्राई यूजिंग हिंदी वर्ड्स लेस, मतलब हिंदी वाले वर्ड को कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं मतलब रैखिक समीकरण बोलेंगे तो उसको लेकर टेंशन हो सकता है। लीनियर इक्वेशन को लेकर टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होता है। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन और रैखिक समीकरण होता क्या है, तो इसको पहले तोड़ते हैं। इसको तोड़ा जाए दो टुकड़ों में। ठीक है। लीनियर मतलब रैखिक। इंग्लिश में देखिएगा तो ये यहाँ पे लाइन दिखता है, लाइन और ए आर जुड़ा हुआ है, तो वो हो गया। और रैखिक में जो रेखा से, जैसे मुंह से बोल रहा है, जैसे मौखिक रेखा है तो रैखिक। तो समझिए कि लीनियर इक्वेशन यानी कि ऐसा चीज में लाइन हो या रेखा हो। एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा है इक्वेशन या समीकरण, जहां पे कि ऐसा कुछ हो। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आप लोग को इक्वेशन क्या होता है, पता है? कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? अदिति, अनमोल, मतलब आदर्श नगर के बाकी बच्चे, विपिन गुप्ता को नाम ही भूल जाते बेटा बार बार। आप लोग का आइडिया है इक्वेशन किसको बोलते सर हैं? आज मैं ही हूँ अनमोल बस। जी बेटा। सर आज मैं ही हूँ अनमोल बस, वो ओके, आवाज में थोड़ी सेटिंग कोई गड़बड़ बात हुई नहीं, थी। कोई बात नहीं। तो मैं ये बोल रहा था कि आप लोग को समीकरण क्या होता है, पता है? ओके, अदिति ने तीन चीजें बोली, मैं गड़बड़ा गया था थोड़ा। ओके, ठीक है, समीकरण पता है। तो और नहीं भी पता है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, आई विल मेक इट सिंपल। लेकिन इसको अभी समझने के लिए इतना समझिए, अगर कोई लीनियर इक्वेशन की बात करे तो उसमें एक चीज है लीनियर, जिसमें कि जो लाइन से बना है, या हिंदी में देखें रैखिक समीकरण तो रेखा है उसमें। तो लीनियर इक्वेशन जो है उसका बहुत ही गहरा संबंध है रेखा के साथ में या लाइन के साथ में। ठीक है, क्योंकि उसी से बना है लीनियर लाइन इक्वेशन। अब पहले आते हैं हम लोग इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होता है? अब मान लिया जाए मैंने कहा कि मेरा उम्र, यानी माई एज मेरा उम्र, और लेट्स से अदिति का उम्र। किसी का उम्र नहीं बताया जाएगा यहाँ पे, हम ऐसे बता रहे हैं ऐसे ही। ठीक है। अदिति एज, मेरा उम्र और अदिति का उम्र मिला करके लेट्स से इट इज 62 years। तो यहाँ पे क्या है, एक एक नियम है, एक कहानी है छोटी सी, एक इक्वेशन है कि हम मैंने ये नहीं बताया कि भाई मेरा एज कितना है, अदिति का एज कितना है। मैंने कहा माई एज प्लस अदिति's एज टुगेदर इज 62 years। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इक्वल टू है, ये इसको इक्वेशन को दर्शाता है, जहां पे किसी कोई चीजों को मिला करके कुछ और चीज बनता है। ठीक है। अब इसको यहाँ पे इतना लंबा कहानी नहीं लिख करके मैं लिखता हूँ कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 52, लेट्स से। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ एक कहानी है, इस पूरी चीज में एक कहानी है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो चीजें हैं, एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू पता नहीं है, वाई का वैल्यू पता नहीं है। ठीक है। दोनों को जोड़ करके होता है 52।
ठीक है। अब अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा, y बढ़ेगा तो x घटेगा, बट कुल मिला के सिचुएशन ये है कि x और y का वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो 52 ही होगा। तो यहाँ बेसिकली यहाँ पे x और y पे फोकस मत कीजिए, यहाँ पे फोकस कीजिए इक्वल टू पे। तो मैंने कहा था इक्वेशन, इक्वेशन देखिए ये इक्वल से मामला आगे बढ़ा और बन गया इक्वेशन। इसको हिंदी में समीकरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें हम दो चीजें होती है, लाइन और इक्वेशन। मतलब ऐसा इक्वेशन, ऐसा कोई भी चीज, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 52 लिखा हुआ है, कल को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि 15 प्लस 8 इक्वल टू 23, यहाँ भी इक्वल टू है, तो ये भी एक इक्वेशन है। यहाँ पे 15 एक नंबर है, 8 एक नंबर है, इसको मिला करके इतना होता है, तो ये भी एक इक्वेशन। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, सिर्फ इक्वेशन है, एक समीकरण है जो बताता है कि हाँ कोई दो चीजों को जोड़ के इतना हो रहा है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि 18 माइनस 7 इक्वल टू 11, तो इसमें से इसको घटाने पर इतना हो रहा है। तो ये इक्वल टू जो होता है ना, एक रिश्ते को बताता है, एक सिचुएशन को दर्शाता है कि भाई इक्वल टू ये बताने के लिए होता है कि भाई देखिए कुछ आपके पास ने कुछ कुछ दिया, उसके बदले में कुछ मिला। मतलब ये और ये आपने दिया, यानी कि ये और ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। ठीक है, तो अभी मतलब हो गई बातचीत बहुत सारी इक्वेशन के बारे में। जब भी आपके पास कोई सिचुएशन हो जहां पे आपने कोई दो चीज को जोड़ा, घटाया, गुना किया, भाग किया, या चार चीज को जोड़ा, कुछ भी किया, जब उससे कुछ उसका कुछ निष्कर्ष निकलता है, उसका कुछ आउटपुट निकलता है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि x प्लस 2y प्लस 13 इक्वल टू 82। ये भी इक्वेशन है क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, और यहाँ पे क्या है, ये x है, कुछ नहीं पता। x 2 4 5 6 तो हम जानते हैं क्या होता है, x क्या होता है नहीं पता, y भी वैसे ही कुछ नहीं पता। तो ये बेसिकली इक्वेशन में, समीकरण में, जैसे कि मैंने कहा ना कि मेरा एज और अदिति का एज मिला के मान लिया जाए 62। अब मान लिया जाए, बोलता हूँ कि अदिति का एज और जो है अनमोल का एज मिला करके मान लिया होता है 28 साल। ठीक है, अब अदिति का एज मुझे नहीं पता है, चलो अदिति का ने क्या एज है पता नहीं, ऐसे ठीक है शायद एक्स होगा। अनमोल का एज क्या है, अच्छा याद नहीं आ रहा, चलो वाई होगा। तो ये वाई और एक्स जो है, इस तरह की चीजों को हम यूज करते हैं इक्वेशन में जब किसी चीज के बारे में पता नहीं हो, जब मान लेते हैं चीज कि अच्छा। अब मान लिया जाए कि आप महीने भर की शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई घर में जो है कुछ कुछ सामान खत्म हो गया है तो सामान लाना है, तो कितना होगा पता नहीं। ठीक है, अभी एक्स रखते हैं, टूथपेस्ट हमको ये हो गया। और मान लिया जाए कि अ, उम, साबुन भी खरीदना है, ठीक है, तो 5 साबुन खरीदना है, एक साबुन का दाम कितना है नहीं पता, अच्छा ठीक है चलो 5 मान लो कि वाई है। तो एक टूथपेस्ट और 5 साबुन मिला करके अम, मान लिया जाए हमको खर्च करना है 200 रुपये। तो आपने ये मोटा मोटी हिसाब कर दिया कि अच्छा अगर टूथपेस्ट का दाम एक्स है और साबुन का दाम वाई है, तो हमको एक टूथपेस्ट और 5 साबुन खरीदना है, उसको मिला के टोटल इतना होगा। तो ये जो चीजों का, जिस भी चीजों का वैल्यू नहीं पता हो उसको हम लोग बोलते हैं, जो उसको उसके लिए हम लोग इस तरह एक्स वाई जी ABCD के एल कुछ भी आप रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी अल्फाबेट। ठीक है, तो इनको बोलते हैं वेरिएबल। इसका वैल्यू वेरी कर सकता है। मान लिया जाए कि जैसे मैंने अभी अनमोल और अदिति का एज का एग्जांपल दिया, अभी इस साल जो आप लोग का एज है वो तो अगले साल वो नहीं रहेगा। तो अभी जैसे x प्लस वाई अगर मैंने कहा था कि 28 है, तो उस तक नेक्स्ट ईयर में x प्लस वाई इक्वल टू 30 हो जाएगा, राइट, दोनों का एज एक एक साल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये वैरी कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। तो मतलब सिंपल टर्म्स में कहा जाए कि आप जब इक्वेशन की बात करते हैं तो इक्वेशन में बहुत तरह की चीजें होती हैं, उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। अब मान लिया जाए, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा है, अभी मैं किसी एज का बात नहीं करूंगा, नहीं तो आप लोग बुरा मान जाएंगे फिर, है कि नहीं।
चलिए x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू 80, ठीक है। अभी किसी एज वेज नहीं है, समझिए कि एक्स वाई जी इतना। चलिए इसमें और भी थोड़ा सा मसाला डालते हैं। मसाला क्या डालते हैं? प्लस 19 इक्वल टू 72। अब क्या है, ये इक्वेशन भी है। इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती है देखिए, एक्स है, वाई है, जेड है, 3 है, 19 है, 72 है। ये एक्स वाई और जी जो है, एक्स वाई और जेड, जिसे हम लोग जेड बोलते हैं, यहाँ पे अंग्रेज लोग उसको जी बोलते हैं। तो ये जो एक्स वाई जी है, इसको बोलते हैं वेरिएबल, चर। ये और ये, इसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये थी सॉरी, तो ये 3, 19 और 72 जो देख रहे हैं, ये सब क्या है? नंबर्स है। ये फिक्स नंबर्स है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। जब हम 2 साल के थे तभी भी इसका वैल्यू 3 ही था, अभी हम 49 के हो गए तभी भी 3 ही है, और मेरे जीते जी इसका 3 का वैल्यू 3 ही रहेगा, ये फिक्स है। उसी तरह से 19 का वैल्यू जो है 19 ही था हमेशा से, चाहे आप जब फर्स्ट ग्रेड में थे तभी, चाहे जब आप मैट्रिक पास कर रहे तभी, हमेशा वो 19 ही रहेगा। 72 भी 72 ही रहेगा, मतलब ये वैल्यू फिक्स है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट्स, ठीक है। जिसका वैल्यू नहीं बदलता है वो कांस्टेंट, जिसका वैल्यू बदलता है या बदल सकता है उसको बोलते हैं वेरिएबल। मतलब जो ये जो आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर्स को आप कांस्टेंट बोलेंगे, और ये जो अल्फाबेट्स दिख रहे हैं एक्स वाई जी आपके किसी इक्वेशन में, उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हिंदी में बोलते हैं कुछ चर, और इसको कांस्टेंट को इसको बोलते हैं हिंदी में अचर। मतलब ये बदल नहीं सकता है, ये बदल सकता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कि भाई इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन को सिर्फ का मतलब समझा कि भाई लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है इसमें लाइन भी है। अब क्यों है, कैसे है, वो सब हम लोगों ने देखा नहीं अभी तक, ठीक है। अभी तक सिर्फ समझे हम लोग ने, हमने वो समझा कि इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा असली मजे की बात पे आते हैं। अब मान लिया जाए आप लोगों ने पूछा कि सर आपका एज कितना है। अब मेरे एज में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है नहीं, लेकिन हम एग्जांपल दे देते हैं कभी कभी, टू टू रिलेटेड मैथमेटिकली, ठीक है। आप लोगों ने पूछा कि सर आपका एज कितना है। मैंने क्या कहा आपको कि मेरा एज जो है उसमें एक जोड़ दीजिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए, तो इट विल बी 100 ईयर्स। मैंने कहा कि मेरा एज में एक जोड़ दीजिए और उसको 2 से गुना कर दीजिए, तो इट विल बी 100। फाइंड आउट व्हाट इज माई एज। मैंने आपको एक पजल दे दिया सॉल्व करने के लिए, रिडल सॉल्व करने के लिए दे दिया। मैंने कहा कि मेरे एज में एक ऐड कर दीजिए और उस चीज को 2 से गुना कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 100 साल। अब बताइए मेरा एज कितना है। आपने सवाल पूछा था, मैंने उसके बदले में आपसे सवाल पूछ लिया। तो आपने क्या किया कि अच्छा सर का एज पता तो नहीं है, चलो मान लो कि अभी के लिए मान लेते हैं एक्स है। जब भी आपको कोई चीज पता नहीं होता तो उसको एक्स वाई जी एस ए बी सी कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि अच्छा सर का एज पता नहीं है तो चलो मान लेते हैं कि वो 45 है, ऐसा नहीं बोलेंगे आप। तब फिर ये पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो जब जो चीज पता नहीं हो उसको जो है आपको एक वेरिएबल रख लेते हैं, चाहे आप एक्स नहीं मजा आ रहा है आपको तो वाई रख लीजिए, ठीक है। तो अब जो है, जो जितना बात मैंने आपको बताया था उसको आपने एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया है कि भाई सर का एज में एक ऐड कर दिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 होता है। तो जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी आपने उसको मैथ में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे और इससे आपको सर का एज पता चलेगा। जैसा मैंने कहा था कि मेरे एज में ऐसा कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी पता चल जाएगा, बहुत लोग जानते भी होंगे शायद। देखिए अब 2 गुना y+1, अब इसको जो है हम लोग नॉर्मल मैथ ऐसा करते हैं कि भाई आपको फॉर्मूला मिल गया, y+1 इक्वल टू 100। यहाँ पे देखिए
इसमें इक्वेशन में एक चीज ध्यान रखिएगा, दो ग्रुप होता है, प्लस और माइनस का एक ग्रुप होता है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक ग्रुप होता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का एक ग्रुप होता है। अब जैसे यहाँ देखिए, टू, जब कभी भी कोई चीज को इक्वल टू साइन के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार पार कराते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बन जाता है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बन जाता है, इनका आपस में समझौता है। भाई इसको अगर इधर से इधर कीजिएगा, तो यहाँ अगर मल्टीप्लीकेशन है तो इधर आके डिवीजन बन जाएगा, ये इधर डिवीजन है तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन बन जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से समझौता, इसको बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं यहाँ पे, यूएस में। चलो ठीक है, कि भाई मल्टीप्लाई किया हुआ है, कुछ मल्टीप्लाई किया 2 × 5 इक्वल टू साइन के इधर करेंगे तो ये, इसको अगर इधर लाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, या कुछ जोड़ा हुआ है तो प्लस है तो उधर दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अभी y+1, यानी कि हम 2 को इधर से निकाल रहे हैं, हमको पता करना है y = कितना, है ना। y = हाउ मच, ये हमको पता करना है। तो मतलब y को अकेले छोड़ना पड़ेगा, इक्वल टू साइन के एक तरफ में, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ 2 इधर है, 2 को इक्वल टू के उस तरफ ले आना है, तो ये देखिए 2 × y+1 है, तो इंटू से हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, जाके डिवीजन बन जाएगा, मतलब 100/2, यानी कि y+1 = निकला 100/2, यानी कि 50। अब देखिए अब प्लस बचा है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 50 - 1। यही तो आप चाहते थे, आप चाहते थे कि y सिर्फ एक तरफ रह जाए इक्वल टू के, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। तो ये सिचुएशन आ गया आपका, और आपको मेरा मैजिकल एज पता चल गया। देयर इज नथिंग मैजिकल अबाउट इट। हर कोई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक एज से आगे पहुंचता है, ठीक है। तो चलिए, मैंने जो आप लोग को एक पजल दे दिया था, उस पजल में क्लू था, और आपने उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसके बदले में कोई प्राइज नहीं है, लेकिन बातचीत के क्रम में आपने इसको मैथ बनाया और मैथ से इसको सॉल्व कर दिया। दिस इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब शब्दों में बनाया हुआ मैथ का प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एक रियल लाइफ सिचुएशन था, जिसमें कि आपको आपने एक इक्वेशन यूज करके आपने कुछ चीजों को हल किया और उसका वैल्यू निकाला। आप देखेंगे ये बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है, इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिलते रहेंगे। आपको कोई कहेगा क्या कि चलिए अभी आम का सीजन है, आम और लीची, अब तो शायद खत्म हो गया होगा, राइट, ओके। तो वो कोई बोलता है कि 2 किलो आम और 5 किलो लीची, 2 किलो आम, चलिए आम को ए ही लिखते हैं, और 5 किलो लीची का दाम मान लिया जाए अभी कितना, चलिए 800 रुपये, ठीक है। तो अगर अगर कोई बोलता है कि भाई 2 किलो आम और 5 किलो लीची का दाम 800 रुपये है, अगर आम का दाम जो है, आम प्रति किलो 80 रुपये मिल रहा है, तो लीची का दाम निकालिए, लीची पर किलो का दाम कितना है। तो देखिए यहाँ पे ये भी रियल लाइफ एग्जांपल है। आप कभी सामान लेने जा रहे हैं, आपको बोला गया कि भाई 2 किलो आम और 5 किलो लीची का दाम मिलाकर 800 रुपये है, आम 80 रुपये किलो मिल रहा है, लीची कितना रुपये पर किलो मिलता है पता कर लीजिए, और उससे ज्यादा दाम मत दीजिए दुकानदार को। तो आप ये सभी जो कहानी जो मैंने सुनाया, इस कहानी को आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख करके लीची का दाम निकाल लेंगे, और जैसे आप लीची वाले के पास जाते हैं, मान लीजिए इसका कैलकुलेशन में कितना निकलता है, ये हो गया 160, 5L = 160। चलिए, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे कि भाई ऐसा सिचुएशन है, अगर आपको पता करना है लीची का दाम कितना है, ताकि आप लीची वाले को शेयर दाम नहीं दे। तो देखिए यहाँ पे एक ये इक्वेशन है, उसमें इस वैल्यू को फिट करेंगे,
यहाँ पे देखिए, ए जो है आम का दाम है पर किलो, एल जो है लीची का दाम है पर किलो। तो आपने कहा कि भाई लीची का दाम पता करना है, ठीक है, तो 2 गुना आम का दाम पता है आपको, 2 गुना 80 प्लस 5 इंटू एल नहीं पता है अभी, इक्वल टू 800। आपको पता है ना लीची का दाम कितना है, मतलब आपको ये सिचुएशन तक जाना है कि एल इक्वल टू कितना। एल जो है आपका पर किलो लीची का दाम है अगर, तो आपको यहां तक पहुंचने के लिए आपको करना ये पड़ेगा कि भाई सबको इसको भगाओ, इसको भगाओ, इसको भगाओ। आपको बचना चाहिए, एल सिर्फ बचना चाहिए एक तरफ में। कैसे भगाएंगे, तो देखिए ठीक है, 2 इंटू 800 80 160। जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, उसको मैं मैथमेटिकली लिखते जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग इसको कहानी जैसा देखेंगे। तो पहले थोड़ा सफाई कर लिया जाए ऊपर में। तो हमारे पास ये सब जो जितना कुछ था उससे बन के बना है ये सिचुएशन, ठीक है। तो 180 प्लस, तो थोड़ा सफाई कर दिया इसको, ओके। 180 प्लस 5L इक्वल टू 800। यानी कि अगर सिर्फ हम एल को 5, अब क्या करेंगे, एक एक करके जान छुड़ाएंगे सबको, मतलब पहले इस नंबर को उधर ले जाओ भाई। तो 5L, ये क्या किया, तो पहले 160 को इस पार से उस पार करना है। तो आपने कहा कि भाई अच्छा 5L को सिर्फ आपने रख लिया इधर, बाकी इस भाई सबको उस पार ले गए इक्वल टू साइन के, मतलब 800 माइनस 160। देखिए जो भी कर रहे हैं ये कहानी ऐसा हो रहा है, ठीक है, कहीं कोई स्टेप नहीं छूट रहा है। तो यानी कि 5L इक्वल टू 800 माइनस 160, 640 निकला, ठीक है। यानी कि L इक्वल टू 640 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, इधर आके डिवीजन बन गया। आपको यही तो चाहिए था, एल एक तरफ है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ आ जाए, और वो करने का तरीका होता है। अब मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, ऐड का सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का ऐड। तो ये जो है, इससे आपको एल का वैल्यू पता चलेगा, एल यानी कि लीची पर किलो का दाम पता चल जाएगा, और उसको आप यूज करके आगे हिसाब किताब कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीजें हैं देखने की, ठीक है, कि आपने देखा कि भाई अगर इक्वेशन की बात करें तो उसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होता है, यानी कि चर और अचर दोनों तरह की चीजें होती है। और कोई भी इक्वेशन जो है, इक्वेशन डरने वाली चीज नहीं है। इक्वेशन बेसिकली हम लोग जो बातचीत करते हैं, हम लोग डेली जो चीजों में यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ ने हमको ऐसा जुगाड़ दिया है जिसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, जहाँ पे जो चीजें पता होती है, जो कांस्टेंट होता है वो तो नंबर होता है, और जो चीजें पता नहीं होती, जिनको पता करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। उसको हम लोग देख के अ, उसको हम लोग ये, जो हम लोग ने कहा कि इक्वल टू साइन के इस पार से उस पार कैसे करना है, प्लस हो माइनस हो, माइनस हो प्लस हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कैसे करना है, तो उससे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक में, अभी तक में कुछ डाउट या दिक्कत हुआ है तो बताइए भाई। अभी तक तो हम लोग ने कुछ पढ़ा नहीं है एक्चुअली, अभी तक तो मैं सिर्फ क्या बोलते हैं, पिक्चर से पहले का ट्रेलर चल रहा है अभी। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ है, कि हुआ है थोड़ा बहुत? नो सर। नहीं दिक्कत हुआ है, बढ़िया। प्रीति और अनमोल, आप लोग ठीक हो बेटा? यस सर। ओके, चलिए। अदिति आपने कुछ नहीं बोला, माजूमिंग की सोफर, ओके, ऑलराइट, चलिए। अब देखिए, एक सिचुएशन देता हूं ये, कि चलिए एक्स मान लिया जाए कि चावल प्रति किलो दाम है, ठीक है, मतलब 1 किलो चावल का दाम है X रुपए, ठीक है। तो अगर मैंने कहा आपको 5x इक्वल टू 200, जहां पे x जो है दाम है चावल प्रति किलो, यानी कि इसको अगर कहानी बनाए, अगर इस इक्वेशन का कहानी बनाया जाए, तो कहानी है कि
चावल का दाम ₹X प्रति किलो है और 5 किलो चावल का दाम मिला के ₹200 है। तो बताइए चावल का दाम कितना है? या 5 किलो चावल का दाम ₹200 है, तो 1 किलो चावल का दाम कितना? आपको अगर नहीं पता है कि भाई एक्स एक्स मतलब चावल का दाम कितना है, शुरू से नहीं पता, आपको निकालना है अगर, तो आपने कहा कि 5 टाइम्स x इक्वल टू 200। तो ये तो इक्वेशन है। अब ऐसा भी कर सकते हैं हम, मैं अब कहानी नहीं सुनाऊंगा। अगर मान लिया जाए कि मैंने कहा शिवम चौबे, आप कौन से क्लास में ज्वाइन किए हैं, मैथ में या इंग्लिश में? मैथ में। मैथ में। मैथ का क्लास कितने बजे होता है? क्या सर? आज मैथ का क्लास कितने बजे स्टार्ट होता है? 5, आप कितने बजे ज्वाइन किए हैं? 5:30। पैदा होगा। देखिए मतलब यहाँ पे आपको हम बुरा लगे इसके लिए नहीं बोल रहे हैं। दिस इज अ लाइफ लेसन। इसको बोलते हैं कि जीवन का जो सत्य है वो जानना जरूरी है। कि अगर आपका आप ये मैथ क्लास के बदले अगर आपका ये ट्रेन होता जो पकड़ के आपको कहीं जाना होता वो जरूरी काम से, 5 बजे ट्रेन थी, आप 5:30 बजे पहुंचते तो नई जगह पहुंच पाते? नहीं पहुंच पाते। सेम थी आपका। बता देखिए, इसको बुरा मत मानिएगा, आपको हम बुरा मानने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जानना जरूरी है कि अगर आपको सही में कुछ चीज को सीरियसली करना है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पंक्चुअल हो उस चीज को लेकर के, टाइम पे ज्वाइन करें। ठीक है, आगे से ठीक है अगर सर। आपको ज्वाइन करना हो तो प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगर अगर उससे फायदा होना है, अगर ठीक है सिर्फ ज्वाइन करने के लिए करना है तो कोई बात नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप म्यूट पे चले जाइए, लेट मी कंटिन्यू। हेलो। यहाँ पे फोन पे बात नहीं कर रहे हम लोग, क्लास है ये। बाद में तक म्यूट पे चले जाइए। देखिए ये इस चीज से मुझे शिकायत है, मतलब अगर आप पंक्चुअल नहीं है, अगर आप टाइम पे नहीं आते हैं तो देन यू नॉट सेटिंग द राइट एग्जांपल फॉर योरसेल्फ, और आपको सही में फायदा भी नहीं होगा। जो मैंने एग्जांपल दिया कि आपको कहीं जाना था कुछ काम से, ट्रेन थी 5 बजे, आप पहुंचे 5:30 बजे, ट्रेन छूटनी है। ओके, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे एक्स जो है नहीं पता है, ये चावल का दाम था, 5 गुना चावल का दाम ये ₹200 है। जैसे आप चावल का पर किलो कितना है निकाल लीजिए। ठीक है, अभी इसको दूसरा भी इक्वेशन हो सकता है कि भाई आपको कोई कहा कि ठीक है, एक इक्वेशन है 2x माइनस 13 इक्वल टू 65, एक्स का वैल्यू निकालिए। यहाँ पे भी आपको आपको पता है कि प्लस का क्या होगा, माइनस का क्या होगा, माइनस प्लस मतलब अगर मल्टीप्लीकेशन है तो उसका डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आपको पता है। और आपको क्या करना है, एक एक करके। शिवम चौबे आप म्यूट पे आइए। हाँ, क्लास में सब कोई म्यूट पे रहते हैं मुझे छोड़ के, जब कुछ पूछना होगा तभी आप अनम्यूट करेंगे। शिवम आप प्लीज म्यूट पे आइए, बैकग्राउंड नॉइज इज नॉट गुड, म्यूट पे आइए। आप क्लास में बने हुए हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम टेलिंग यू कि भाई नियम फॉलो करना है। आप लेट से ज्वाइन करने वालों को हम क्लास से बाहर कर देते हैं, आपको पता है ना। आज आपका ठीक है पहला सर। दिन, इसलिए सिर्फ बोला जा रहा है कि भाई आगे से मत कीजिए गलती। अगली बार ऐसा लेट से आएंगे तो हमको आपको दंड देगा। ओके, तो अगर शिवम जब आप म्यूट पे आइए बेटा, आपको बार बार क्यों एक ही बात बोलना पड़ता है? म्यूट पे आइए, म्यूट कीजिए, आपका आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, दैट इज डिस्टर्बिंग द क्लास। हाँ अभी ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे आपका -13 है, इसको इधर करेंगे फिर 2x बच जाएगा, फिर इंटू है तो 2 इंटू एक्स है, एक्स यानी कि फिर 2 नीचे आ जाएगा, मतलब इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। वो मुद्दा नहीं है, हम लोग ये नहीं करना चाह रहे कैसे सॉल्व करें, आपको पता है जी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, कि अल्टीमेटली जब भी इक्वेशन है
तो उसमें आपको जो वेरिएबल है उसको एक तरफ रखना पड़ेगा, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाना है, एक एक करके ले जाएंगे, ठीक है। दैट इज हाउ वी सॉल्व इट। और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व भी करने के लिए आप लोग को कहेंगे, तो उससे प्रैक्टिस होगा। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए ये दोनों इक्वेशन में एक सिचुएशन है कि यहाँ पे एक वेरिएबल है, बाकी सभी कांस्टेंट है। इसमें भी देखें तो एक ही वेरिएबल है एक्स, अचर जो है एक ही है, बाकी सभी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे। अभी अगर मैंने कहा x प्लस 2y इक्वल टू 15, सॉल्व कीजिए इसको, मतलब सॉल्व कीजिए मतलब x का वैल्यू कितना, y का वैल्यू कितना। देखिए इन दोनों केस में क्या था, आप एक एक करके नंबर्स को दूसरी तरफ ले गए, एक तरफ सिर्फ x बच गया, आपका वैल्यू निकल गया। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 15 मैंने आपको दिया कि भाई x प्लस 2y इक्वल टू 15, तो x और y का वैल्यू पता कीजिए। तो यहाँ पे दिक्कत है, आप कभी भी एक इक्वेशन को, कोई भी एक इक्वेशन से सिर्फ एक ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक ही इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए सिचुएशन ये है, अगर मैंने कहा x प्लस 15 इक्वल टू 35, इससे आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, एक ही चर है। अगर मैंने कहा x प्लस 2y इक्वल टू 65, तो यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, दो वेरिएबल है लेकिन एक ही इक्वेशन है, इससे काम नहीं होगा। हम आपको जब तक दूसरा इक्वेशन भी नहीं देंगे तब तक जो है आपका मामला नहीं फिट बैठेगा। अब देखिए दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, इन दोनों को मिला के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब सारांश ये है, समरी ये है कि अगर आप एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, यू नीड ओनली वन इक्वेशन। दो वेरिएबल के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगा, उनको मिला करके आप सॉल्व करेंगे। अगर तीन वेरिएबल रहा, कोई ऐसा करता है कि x प्लस y बाय 3 प्लस z बाय 9 इक्वल टू 65, पता नहीं क्यों बार 65 आ रहा है, बट ठीक है, आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन है कि यहाँ पे कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, और आपको दिया गया एक इक्वेशन, आप कितना भी कर लीजिए तो सॉल्व नहीं कर पाइएगा। आप बोलेंगे कि भाई ऐसा है, जितना वेरिएबल उतना इक्वेशन, एक वेरिएबल एक इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल अगर सॉल्व उसके लिए सॉल्व करना है तो तीन इक्वेशन चाहिए, तभी सॉल्व होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जिन लोगों ने सॉल्व किया उनका तो ठीक है, जिन लोगों को पाला नहीं पड़ा पहले सोच रहे होंगे कि भाई एक वेरिएबल से एक इक्वेशन सॉल्व करना ठीक है, समझ में आ रहा है। दो वेरिएबल से दो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, या तीन वेरिएबल से तीन इक्वेशन, मतलब तीन इक्वेशन से तीन वेरिएबल के लिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब आप लोग को टेंशन होना शुरू हुआ होगा, और होने दीजिए, टेंशन होना चाहिए। टेंशन होना मतलब इसलिए नहीं कि सर के बाल नोचने लग जाए, ऐसा नहीं। टेंशन मतलब सोचने के लिए मजबूर करना होना कि भाई कैसे करेंगे। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स पे आते हैं। मैंने कहा एक वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया जाए x बाय 9 प्लस 15 इक्वल टू 24, सॉल्व करेंगे। आसान है, मुश्किल देखते हैं। एक वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, सॉल्व होना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि भाई आपका टीचर आपको बोला कि ऐसा सॉल्व हो सकता है, अब चलिए मान लेते हैं हो सकता है, देखते हैं करके होता है कि नहीं। तो हमको सॉल्व क्या करना है, मतलब हमको x का वैल्यू निकालना है, x बराबर कितना निकालना है। यानी कि हमको सिर्फ x चाहिए इक्वल टू एक तरफ में, बाकी सबको भगाइए, जितना भी एक्स्ट्रा नंबर है उसको उस पार करना है, इक्वलिटी के उस पार करना है। तो एक एक करके करेंगे। x बाय 9, देखिए आप ध्यान रहे क्या कि जितना भी प्लस माइनस वाला चीज रहता है ना, उसको इक्वल टू के उस पार पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब प्लस माइनस वाली चीज को उस पार कर लीजिए, मतलब अगर ब्रैकेट में नहीं है ऐसा, तो x बाय 9 इक्वल टू हो जाएगा 24। यहाँ देखिए प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होता है, यहाँ पे प्लस है, प्लस 15 है, मतलब जोड़ रहा है इधर,
तो इधर आके घटाव हो जाएगा, यानी कि x/9 इक्वल टू 24 माइनस 15, ये हो गया 9। अब जो हमको चाहिए क्या, सिर्फ x कितना, मतलब ये 9 भी नहीं चाहिए हमको इस पर में। तो x जो है यहाँ पे क्या, x/9 है, मतलब x इज गेटिंग डिवाइडेड बाय 9। तो गुना का भाग, भाग का गुना होता है, तो यहाँ डिवीजन है, तो उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। हो गया x इक्वल टू 91। यानी कि जो मैंने थ्योरी बताया था कि अगर एक इक्वेशन हो, एक वेरिएबल हो, तो सॉल्व कर सकते हैं। अब दूसरे पे आते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 15, x माइनस वाई इक्वल टू 8। अगर x प्लस 2y इक्वल टू 15 होता खाली, तो कैसे सॉल्व करते हैं? अब यहाँ पे पता तो नहीं है कि कैसे। अगर मान लिया जाए x प्लस 2, चलिए मान लिया जाए कि आपके पास ये इक्वेशन दूसरा वाला नहीं है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा हमको पता करना है x इक्वल टू कितना एंड y इक्वल टू कितना। आप लोग मेरे साथ है तो सबको समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत है? अदिति, अनमोल, और विपिन सिंह गुप्ता, विपिन गुप्ता, आपका नाम क्या है बेटा? आपका नाम भूल जाते हैं बार बार हम। सृष्टि कुमारी। सृष्टि कुमारी। आप जैसे आपको मैंने बताया ना बेटा, मेरा एज हो गया 49, तो जब उम्र होता है आदमी भूलने लग जाता है कि नहीं? तो आपको एक दो बार बताएंगे तो मेरे को याद हो जाएगा, है ना? ठीक है। और शिवम, तो अभी तक इतना बोला मैंने, वो समझ में आ रहा है या कुछ दिक्कत है? शिवम, अनमोल, अदिति और सृष्टि, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो हमको पता करना है भाई, ये सिचुएशन निकालना है कि x इक्वल टू कितना और y इक्वल टू कितना। अब देखिए, इस पार से उस पार करेंगे, x इक्वल टू, अगर सिर्फ x को इधर रखेंगे अगर, तो ये 2y इधर चला जाएगा, 15 माइनस 2y। ठीक है, मतलब निकल गया वैल्यू, x का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू इक्वल टू 15 माइनस 2y। लेकिन ये क्या निकला, हमको कुछ चीज पता नहीं है, हमको x का वैल्यू पता नहीं, हम पता करना चाह रहे हैं। हमको निकला कि x का वैल्यू 15 माइनस 2y, लेकिन y का वैल्यू भी तो पता नहीं है। अब क्या करेंगे? मतलब आपको ऐसा हुआ कि आप घर का रास्ता, किसी से कहीं का रास्ता पूछ रहे हैं, आपने बोला कि भाई यहाँ कैसे जाते हैं, उसने बोला यहाँ से तो 2 किलोमीटर सीधा चले जाइए, उसके बाद हमको पता नहीं। यही हो गया, यहाँ से 15 लेके उसके बाद हमको पता नहीं। दिक्कत हो गया लाइफ में, कैसे पहुंचिएगा? तो ये सिचुएशन है एक्स के साथ में। अब चलिए वाई के लिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये अच्छा एग्जाम्पल था नहीं, कि आपने बोला कि भाई मेरे को इस जगह का एड्रेस पता है आपको? हाँ हाँ मालूम है। तो ठीक है बताइए। तो देखिए यहाँ से 3 किलोमीटर सीधा दाहिने जाइए, उसके आगे कैसे जाना हमको नहीं पता। तो भाई बताया क्यों, जब आपको नहीं पता तो वही सिचुएशन यहाँ पे है। 15 माइनस पता नहीं, वाई भी पता नहीं अभी तक। अब चलिए वाई के लिए सॉल्व करते तो क्या होता, यानी कि एक्स को इस पार से उस पार ले जाते, तो यानी कि 2y इक्वल टू, यहाँ पे x प्लस था, इधर जाके प्लस 15 माइनस एक्स हो जाता है, यानी कि y जो है 2 इंटू वाई है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इस पार जाता तो डिवीजन हो जाता, 15 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे देखिए y का वैल्यू भी पता चल गया, y इक्वल टू समथिंग। लेकिन वही हिसाब हो गया कि भाई यहाँ तक का रास्ता पता है, उसके आगे पता नहीं, क्या करेंगे फिर? तो यही निष्कर्ष निकला कि जब आप एक इक्वेशन में एक वेरिएबल हो तो कोई दिक्कत नहीं लाइफ में। 2x माइनस 18 इक्वल टू 65। अब इस बार 65 नहीं, बहुत हो गया 65, 62। ठीक है, एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने कहा था x प्लस 2y, अब चलिए 2y भी बहुत बड़ा हो गया, इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो आपको पता नहीं वाला सिचुएशन होगा, तो इसलिए हमको दो इक्वेशन लगाना पड़ता है। दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन। ठीक है, इन इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
इसका दो मेथड होता है, दो तरीका होता है, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन। ये दो तरीका होता है जिसको कि आप यूज करके ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब विस्थापित करने की विधि, मेथड ऑफ एलिमिनेशन मतलब उन्मूलन की विधि। अब देखिए, आप लोग को जो भी याद हो हिंदी में याद कर लीजिएगा। आई डोंट थिंक कि ये इतना मुश्किल है याद रखना, तो आप इसलिए याद कर, और इसको याद भी नहीं करना, एक्चुअली ये प्रैक्टिस से आ जाएगा कि एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। उसको यूज करके हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अगर अगर एक एग्जांपल देता हूँ, इस पे हम लोग और डिटेल में चर्चा करेंगे कल बिना चाय के, है ना। चाय पे चर्चा करते हैं लोग, हम लोग बिना चाय पे चर्चा करेंगे, ठीक है। आप लोग एक बच्चे हो, चाय नहीं पीना चाहिए, हैं? ओके, तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है, क्या करेंगे। ये वाला थोड़ा आसान लग रहा है, थोड़ा सीधा साधा इक्वेशन लग रहा है कि नहीं। तो x इक्वल टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ x इक्वल टू 2 प्लस वाई, ये y माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। ये जो x का वैल्यू निकला, इसको लेकर के दूसरे इक्वेशन में जाते हैं और यहाँ चिपका देते हैं। तो क्या बन गया, ये x के जगह पे 2 प्लस वाई लिख देंगे। यहाँ से इस इक्वेशन से जो वैल्यू निकला उसको लोग यहाँ चिपका देंगे, x का वैल्यू 2 प्लस वाई हो गया, ओके, प्लस 3y इक्वल टू 7। अब देखिए 2 प्लस वाई प्लस 3y, अब y को अगर अगर हम लोग बनाते बोलते हैं एप्पल, तो देखिए ये क्या हो गया, 2 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 7। अगर y को हम लोग एप्पल बोलते हैं अगर सेम, तो ये हो गया एक एप्पल और 3 एप्पल, 4 एप्पल हो गया। 2 प्लस 4 एप्पल यानी कि 4y इक्वल टू 7। अब देखिए यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे, फिर 4y इक्वल टू 7 माइनस 5 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 7 माइनस 2 हो जाएगा यानी 5। अब y इक्वल टू हो जाएगा 5/4। क्या हुआ, आपने एक से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला दूसरे के टर्म में, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, उससे क्या बना, आपका एक इक्वेशन बन गया ये वाला विथ ओनली वन वेरिएबल। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब यहाँ पे आपने x का वैल्यू एक इक्वेशन से निकाला, दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया और उससे आपको y का वैल्यू निकल गया। y का वैल्यू निकल गया 5/4, इसमें डालिए या इसमें डालिए, y का वैल्यू आपको x का वैल्यू भी निकल जाएगा। तो ये सिर्फ इट वॉज मोर लाइक ए जंप स्टार्ट। आज हम लोगों ने देखा कि भाई इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, वेरिएबल, कांस्टेंट। इक्वेशन के वेरिएबल्स को इक्वल टू साइन के इस पार से उस पार करने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन बन जाता है। और हम लोग ने देखा कि कैसे हम लोग जो कहानियां करते हैं, जो बातें करते हैं, उसको कैसे आप मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द अननोन्स। उसके हमने देखा कि एक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, मतलब एक ही चीज है जो अज्ञात है, अननोन है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो आसान होता है। एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है, कोई टेंशन नहीं। एक इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो दिक्कत है। तो जब जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन चाहिए। मतलब दो वेरिएबल अगर एक्स और वाई सॉल्व करना है तो आपको कम से कम दो इक्वेशन लगेगा, एक्स और वाई वाला। अगर एक वेरिएबल इक्वेशन में तीन वेरिएबल एक्स वाई और जेड, तो तीन वेरिएबल तो तीन इक्वेशन लगेगा एक्स वाई जेड वाला, ठीक है। तो ये हम लोग देखा। उसके बाद देखा कि अच्छा अगर सॉल्व करना हो एक इक्वेशन एक वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन में सॉल्व हो जाता है। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन लगेगा। लेकिन ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो दो मेथड होता है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अभी तक मैंने सिर्फ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया, जहां मतलब यहाँ पे आपने एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकाला,
उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और उससे क्या हुआ, देखिए x का वैल्यू अपने y के टर्म में निकाल दिया यहाँ पे 2 और y। तो इस x को जब आपने यहाँ पे डाला तो x का वैल्यू जो है वो भी 2 + y बन गया, मतलब सिर्फ y ही y हो गया यहाँ पे। तो सारे y है अगर एक इक्वेशन में, मतलब एक ही वेरिएबल है, तो सब करना आसान हो गया। तो ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन था। दूसरा होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन, उसके बारे में हम लोग चर्चा कल करेंगे। और हम लोग फिर समझेंगे कि आज जो मैंने कहानी शुरू की थी लीनियर इक्वेशन, अभी तक तो लाइन तक बात पहुंचे ही नहीं कहीं पे, अभी तक तो सिर्फ इक्वेशन चल रहा है। तो वी विल टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन, मतलब कैसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन कैसे काम करता है, फिर लीनियर इक्वेशन और इसके बीच में क्या संबंध है वो भी हम लोग पता करेंगे। एंड देन वी विल डू सम प्रैक्टिस। आप लोग सबको आजकल हम वीडियो अपलोड तो करते हैं, लेकिन आप लोग बताते नहीं है कि जो लोग भी सीरियस रहेंगे वो ढूंढ के निकाल लेंगे वीडियो यूट्यूब में जाके, जो लोग सीरियस नहीं रहेंगे उनका हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो जो है कल की क्लास में हम लोग मेथड ऑफ एलिमिनेशन और लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और विल फाइंड आउट मोर फन एलिमेंट्स ऑफ व्हाट वी हैव लर्न। ओके, चलिए तो मैथ की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग को 5 मिनट 6 मिनट का ब्रेक देते हैं। और जो भी बच्चे आज लेट से ज्वाइन किए, चाहे शिवम और हाँ शिवम लेट से आए थे, शिवम देखिए लेट से आए थे और जल्दी निकल लिए। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट, कि आपको किसी टीचर के पीछे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, जब मन किया ज्वाइन की, जब मन किया छोड़ दी।